साल 1730 जोधपुर का खेजड़ली गांव, जहां 363 लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी गर्दन कटवा दी। साल 2026 बीकानेर की तपती धरा, जहां 11 दिनों तक सैकड़ों लोग अन्न जल त्याग कर बैठे रहे। आखिर क्यों रेगिस्तान का कल्प वृक्ष एक बार फिर रण क्षेत्र बन गया? क्या यह आंदोलन वाकई में मरुधरा की हरियाली बचाने की जंग है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक पटकथा लिखी जा रही है? आज हम इस खेजड़ी बचाओ आंदोलन का वो सच खंगालेंगे जो हेडलाइंस में नहीं है। बीकानेर में पिछले 11 दिनों से जारी महापड़ाव आखिरकार 12 फरवरी की रात को खत्म हुआ। राजस्थान सरकार ने आंदोलनकारियों की मांग मानते हुए न केवल खेजड़ी की कटाई पर तत्काल रोक लगाई, बल्कि विधानसभा में एक सख्त कानून लाने का वादा भी किया। लेकिन सवाल ये है, जब कानून पहले से थे तो फिर इस नए आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी? आरोप है कि सौर ऊर्जा के नाम पर पश्चिमी राजस्थान में हजारों खेजड़ी के पेड़ों को बेरहमी से उखाड़ा जा रहा है। विकास की इस चमक में क्या हम अपनी जड़ों को ही काट रहे हैं? रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। राजस्थान की राजनीति में बिश्नोई समाज का वोट बैंक एक निर्णायक भूमिका निभाता है। बीकानेर से लेकर सांचौर तक इस आंदोलन की गूंज ने सरकार की सांसें फुला दी, और जैसे ही आंदोलन ने तूल पकड़ा, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं और निर्दलीय विधायकों ने इसे लपक लिया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी तक सबने इसे अस्मिता का सवाल बना दिया। सीएम भजनलाल शर्मा जानते हैं कि अगर ये आंदोलन लंबा खींचता तो आगामी चुनावों में जातीय समीकरण बिगड़ सकते थे। यही वजह थी कि देर रात मंत्रियों की फौज को बीकानेर भेजा गया। राजस्थान देश का सोलर हब बनना चाहता है। अरबों रुपयों का निवेश दांव पर लगा है। कंपनियों को जमीन चाहिए और उन जमीनों पर खड़े हैं सदियों से पुराने खेजड़ी के पेड़। इन जानकारों का कहना है कि कुछ लोग इस आंदोलन की आड़ में इन बड़े प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाकर अपना राजनीतिक रसूख बढ़ाना चाहती हैं। क्या वाकई में हर आंदोलनकारी पर्यावरण प्रेमी है, या फिर कुछ चेहरों के लिए यह आंदोलन केवल जयपुर और दिल्ली में अपनी ताकत दिखाने का एक विजिटिंग कार्ड है? अमृता देवी बिश्नोई ने जब पेड़ों को गले से लगाया था, तब कोई कैमरा नहीं था, कोई वोट बैंक नहीं था। आज जब लोग खेजड़ी बचाने के लिए धरने पर बैठते हैं तो सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग होती है, और गैंगस्टर रोहित गोदारा जैसे नाम भी अपनी रोटियां सेकने के लिए पोस्ट करते हैं। बीकानेर के इस आंदोलन ने सरकार को मजबूर तो कर दिया है, लेकिन क्या खेजड़ी संरक्षण कानून बनने के बाद पेड़ों की कटाई वाकई में रुक जाएगी, या फिर भ्रष्टाचार की कुल्हाड़ी इस नए कानून की जड़ों को भी खोखला कर देगी? बीकानेर का अनशन खत्म हुआ, लेकिन संघर्ष अब भी जारी है। सरकार का आश्वासन अगर केवल कागजों तक रहा तो मरुधरा की आग फिर से सुलगेगी। अगर ये आंदोलन निष्पक्ष है तो ये राजस्थान के लिए वरदान है, लेकिन अगर ये केवल राजनीति चमकाने का औजार है तो ये उन 363 बलिदानियों की आत्मा का अपमान होगा। जनता का अब ये दिखाना कि वो क्या चाहती है। जनता अब सतर्क है, वो देख रही है कि कौन पेड़ बचा रहा है और कौन अपनी कुर्सी। आपको क्या लगता है, क्या सौर ऊर्जा के लिए पेड़ों की बलि देना सही है, या फिर राजस्थान को विकास से ज्यादा अपने कल्प वृक्ष की जरूरत है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। राजस्थान की राजनीति के इस ग्रीन वॉर पर हमारी नजर बनी रहेगी, और आप देखते रहें द फैक्ट इंडिया। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।